ओके सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम क्वेश्चंस। द रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है हम लोग का उसमें से मैं कुछ अभी डिस्कस करवा दे रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो मुझको एक बार पर्सनली बोल देना, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो। ए वायर लूप कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन। मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P इज। नाउ जो वायर लूप दिया हुआ है अगर अच्छे से देखो, सो दिस इज द वायर लूप गिवन। यहाँ पे करंट दिया हुआ है I, दिस इज वन पार्ट ऑफ द लूप, एंड यहाँ पे एक और स्ट्रेट वायर लूप दिया हुआ है या फिर वायर कंडक्टर दिया हुआ है और इसमें करंट जा रहा है द ऑपोजिट डायरेक्शन I। नाउ हम लोग को एट पॉइंट P निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर चेक करो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये जो वायर लूप है ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कुलर लूप का एंगल होता है 360 डिग्री। ये बना रहा है 120 डिग्री। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क। हम लोग को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ओके ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर कितना बनता है? म्यू नॉट I बाई ट्वाइस A, है कि नहीं। यहाँ पे ये लेंथ A दिया हुआ है, सो ट्वाइस A। लेकिन ये टोटल कितना पार्ट ऑफ द सर्कुलर लूप है? 120 डिग्री, दैट मीन्स 1/3, सो इनटू 1/3। ओके, नाउ अगर मैं चेक करूं पाम रूल से तो इसमें करंट दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, मेरा पाम इस तरफ, दैट मीन्स ये क्या है? आउटवर्ड। आउटवर्ड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डॉट। डॉट मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस मतलब होता है इनटू द प्लेन। नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई A। नाउ अगर अच्छे से देखो ये स्ट्रेट वायर है ना, तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। सो लेट अस टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ अगर ये A है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है A, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये A cos 60 होगा, थीटा, कहीं से भी ले लो। सो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू A cos 60। और हम लोग को मालूम है यहाँ पे हम लोग को मिलता है साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, क्योंकि दोनों एंगल सेम है 60-60, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, फॉर्मूला याद है ना? अदर वी राइट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 सेम है 60-60, तो दिस वन विल बिकम 2 साइन 60। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 पाई A। साइन 60 बाई कॉस 60 हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिन बोथ बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑपोजिटली कैरिंग करंट की वजह से हो रहा है तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? हम लोग कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2A। म्यू नॉट I बाई 2A कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा √3 बाई पाई, माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3, ठीक है। अभी अगर चेक करो तुम लोग ये सोच सकते हैं हम लोग 1/3 माइनस ये भी तो लिख सकता था। अगर मैं 1/3 माइनस ये लिखूंगा मतलब 1/3 वाला पार्ट ज्यादा है कि नहीं? ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउट आएगा। लेकिन एक भी ऑप्शन में आउट नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्यादा लिया, दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अंदर की तरफ बन रहा है, दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। तो अगर हम लोग ये वाला देखते हैं तो हम लोग का ऑप्शन 1 जो है म्यू नॉट I बाई 2 पाई A √3 बाई पाई 1/3 मैच हो रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिया हुआ है। चलो चेक कर लो एक बार। सॉरी, ओके, तो ये वाला हो गया, मैं रफ कर रहा हूं।
चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। A long straight wire carrying current 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field of induction 4 into 10 to the power -4। पकड़ लो, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हम लोगों ने ये डायरेक्शन ले लिया, वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power -4। The magnetic field is acting at parallel to the direction of current। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में क्या है हम लोग का करंट। The magnitude of resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire। अभी बात समझो, हाँ, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में करंट है। अभी हम लोगों को बोला है मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, नाउ अगर मैं इसी वायर के अलोंग लूंगा तब तो वो सेम डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। हम लोग को अवे फ्रॉम द वायर लेने के बोला, मतलब आइदर मैं ये डायरेक्शन ले सकता हूँ, तो मैंने पकड़ लिया अवे फ्रॉम द वायर, मतलब ये डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है जिसको हम लोगों ने B1 मान लिया, उसका वैल्यू है 4 into 10 to the power -4। एक मैग्नेटिक फील्ड B2 सॉरी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, μ0I/2πr। यहाँ पे R दिया हुआ है हम लोग को, क्वेश्चन में दिया हुआ है R 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा 3 into 10 to the power -4। तो अभी हम लोग को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, √, ठीक है, दोनों तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये है 3 into 10 to the power -4, 4 into 10 to the power -4, so 10 to the power -4 ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 3 square plus 4 square, मतलब ये आ जाएगा 25, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 5 into 10 to the power -4 टेस्ला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 से होकर 38 पे। सो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, ए क्लोज्ड सर्किट इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। सो रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में एक क्लोज सर्किट दिया हुआ है जिसका साइड है ए। What is the magnetic induction at the center of the hexagon? तो अभी हम लोग को सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो जब भी इसको ज्वाइन करोगे किसी भी साइड से, तो ये जो एंगल बनाएगा, रेगुलर हेक्सागन है तो एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तभी जाके 60 60 60 60 1 2 3 1 2 3 4 5 6 फिर 60 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे जो हम लोग को साइड दिया हुआ है, हाँ, इट कैरीज ए करंट आई, तो पकड़ लो कैरी करंट आई, ये पकड़ लो कैरी कर रहा है करंट आई। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ साइड ए, मतलब कोई भी साइड ले लो, वो साइड का वैल्यू दिया हुआ है ए। अभी हम लोग को मालूम है, ठीक है, पकड़ लो हम लोग ये साइड ले लिए थे, ठीक है, ये साइड, ये एक हेक्सागन है, 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 है। हम लोग को क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो ये अभी हो जाएगा a/2, इसको मैंने पकड़ लिया, चलो r, ठीक है। तो यहां से मैं अगर 10 निकालूंगा, 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री हम लोग का यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये डिस्टेंस r निकालना है ना, हम लोग को एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो मैंने कोई भी एक साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 60 डिग्री r बाई, ये कितना मिला a/2,
सो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2 यह ले आओ 1060, मतलब ये आ जाएगा √3 a/2। तो ये आ गया डिस्टेंस, है कि नहीं। हम लोग का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई भी एक साइड से कितना आ गया, √3 a/2। अभी हम लोग को पूरा रेगुलर हेक्सागोन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ये स्ट्रेट वायर है ना, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा μ0I बाई, यहाँ पे आ जाएगा 4πa या फिर r, जो कि डिस्टेंस है, जो हम लोग को कितना मिला, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा √3a, है कि नहीं। और साथ में देखो, अगर ये एंगल डिवाइड हो रहा है ना, तो ये एक एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, दूसरा एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, sin φ1 बाई φ2, φ1 प्लस φ2। तो यहाँ पे दोनों φ1 φ2 सेम है, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2 sin 30 डिग्री। तो अभी इसको सॉल्व करो, ये 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया μ0I बाई √3a, और sin 30 का फॉर्मूला होता है हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ये हो गया एक के लिए ना, रेगुलर हेक्सागोन। सो हेक्सागोन कितना साइड्स आएगा, देयर विल बी 6 साइड्स। तो ये आ गया √3a इंटू हाफ इंटू 6, तो 6 कैंसिल करोगे तो 3, ये √3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा √3। तो फाइनली हम लोग को कितना मिलेगा, √3 μ0I बाई a। ओके, सो आई होप ये होगा आंसर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक पाई था ना, तो यहाँ पे एक पाई आ जाएगा, पाई a। सो लेट अस चेक द आंसर, √3 μ0I बाई पाई a, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, √3 μ0I बाई पाई a। ओके, चलो फटाफट कर लो इसको। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 40। The magnetic induction, that means magnetic field at the centroid of an equilateral triangle of side L and carrying a current I is. Okay, so there is a equilateral triangle each of side L. हम लोग को सेंट्रॉइड पे निकालना है, मतलब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि नहीं। ये हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक वायर है, एंड ऑल ऑफ दिस आर स्ट्रेट वायर, एंड वी नीड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सो दिस एंगल विल बिकम हाउ मच, 60 डिग्री। यस नो, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120, 120, 120, 360 होगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो टोटल लेंथ L था, ये अभी कितना हो जाएगा, L/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ लो R। ठीक है, हम लोग को बोला है सेंट्रॉइड के लिए सेंटर पे कितना होगा वो निकालना है। तो अगर मैं यहां से 1060 डिग्री निकालू, 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री कितना आ जाएगा, L/2/R आएगा। तो यहां से R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा L/2 डिवाइडेड बाई 1060, दैट मीन्स √3। तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, L/2 √3। ओके, तो ये आ गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर वो कितना होगा, μ0I बाई 4πa, और 4πr, r का वैल्यू कितना मिला, L/2 √3, तो ऊपर चला गया 2 √3। विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, sin φ1 प्लस sin φ2, है कि नहीं। नाउ अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये जो पूरा एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो sin φ1 प्लस φ2 कितना आएगा, 2 sin 60 डिग्री, है कि नहीं। सो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये आ गया μ0I बाई 4πL
2√3 और 2 sin 60 हो गया √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या √3। तो फाइनली √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ये आ रहा है एक वायर के लिए, पूरा सेंट्रॉइड में कितना वायर है 3 वायर, ट्राइंगल का 3 साइड, सो इंटू 3, सो √3 हो गया 3 इंटू 3 हो गया 9, तो यहां आ गया 9, बचा क्या μ0I और ये 2 कैंसिल डिवाइडेड बाय 2πL, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड पे हम लोग का फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करो, 9 μ0I बाय 2πL, ऑप्शन बी। तो ये हो गया सेंट्रॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 43। नाउ 43 पे कुछ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है कि नहीं, ये दिया हुआ है हम लोग का y एक्सिस, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये दिया हुआ है z एक्सिस और इस डायरेक्शन में दिया हुआ है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस जो है अपना ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पैरेलल वायर है जिसमें करंट जा रहा है I और यहाँ पे एक पैरेलल वायर है जिसमें करंट जा रहा है I, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डिस्टेंस दिया हुआ है R और यहां से ऐसे जा रहा है करंट। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट पे एट O। नाउ यहाँ पे हम लोग का 3 पार्ट है, ये स्ट्रेट वायर और ये आर्क, ये तीनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट पॉइंट O हम लोग को वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं ले लेता हूं 1, इसको मैं ले लेता हूं 2 और इसको मैं ले लेता हूं 3। सो मैग्नेटिक फील्ड 1 ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा μ0I बाई 4πA, दैट मीन्स 4πr, और यहाँ पे आ जाएगा साइन φ1 प्लस φ2। नाउ बुक में चेक करना, जो स्पेशल केसेस होता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इस एंड के सामने है, इस एंड के सामने, तो इस एंड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, एक जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंड के साथ हम लोग का 2 एंड के साथ एंगल लेना होता है ना, तो इस एंगल इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है साइन 90 डिग्री। बुक में भी मिल जाएगा, देख लेना, जब एक एंड का किनारे होता है, ठीक है। और दूसरा जो ये एंड है, ठीक है, ये दूसरा जो एंड है, ठीक है, इसके साथ एक एंड के साथ एंगल बन जाएगा अपना 90 डिग्री, और दूसरा जो एंड है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग दिया हुआ है कि नहीं, वेरी लॉन्ग कंडक्टर, तो दूसरा एंड के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा वो मिल जाएगा μ0I बाई, ये पे लिख देता हूं, μ0I बाई 4πr। अभी बात समझो, हाँ, ये जो वायर है ना, ये एक्चुअली ऐसा है ना, एक्स एक्सिस से ऐसा है ना, ठीक है। ये जैसे एक्स एक्सिस z डायरेक्शन में है, मतलब इनटू द स्पेस है, तो ये वायर भी ऐसा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिंगर देंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फिंगर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये z एक्सिस का इस तरफ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। सिमिलरली ये वायर भी सेम ही है ना इसके जैसा, सिर्फ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी अगर ऐसे दोगे, ठीक है, ऐसा है ना, इसमें करंट ऐसा है, अगर ऐसे दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, z डायरेक्शन का ऑपोजिट, दैट मीन्स माइनस k कैप। z मतलब क्या होता है, माइनस k कैप ना, तो साइन 90 हो गया 1, यहाँ पे μ0I बाई 4πr क्या मिलेगा, माइनस k कैप। तो ये दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा, दैट मीन्स B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू माइनस μ0I बाई 4πr k कैप। ये हो गया ये दो वायर के लिए। अभी आ जाते हैं सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। हम लोग को मालूम है सर्कुलर के लिए सेंटर पे क्या होता है, μ0I बाई 2r, लेकिन ये सेमी सर्कुलर है तो ये क्या आ जाएगा, μ0I बाई 2r इंटू हाफ, मतलब आ जाएगा μ0I बाई 4r, है कि नहीं।
ये आ जाएगा 4r, और ये अगर हम लोग देखें ऐसा है तो ये इनटू द प्लेन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरफ है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये आ जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा चलो ये वाला कर लो, मैं रफ कर दूंगा। ओके, ये लिखिए, मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूं। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3। हम लोग को मालूम है B1 और B2 क्या है, सेम है, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस के कैप, यहाँ पे आ गया एक 2, क्योंकि दोनों को प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर आई कैप, और ये भी माइनस आई कैप है, तो यहाँ पे भी माइनस आई कैप आएगा। तो अभी हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई आई 2 के कैप, तो ये तो 2 के कैप आ रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे 4 पाई आर है और यहाँ पे 2 आर है ना, हाफ, हाँ 2 आर, ये 4 आर हो गया, और यहाँ पे आई के साथ, अच्छा ठीक है, आई के साथ भी पाई कॉमन लिया है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, इसको मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन को। इसको अगर मैं 4 पाई आर लिख दूं तो यहाँ पे पाई आई कैप आ जाएगा ना, माइनस, हाँ एक ही बात है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है। तो फाइनली जब मैं कॉमन लूंगा आंसर क्या आएगा, माइनस म्यू नॉट आई, माइनस कॉमन ले लिया, 4 पाई आर विद इन ब्रैकेट पाई आई कैप, और यहाँ पे बचा प्लस 2 के कैप। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, म्यू नॉट आई बाई, नहीं सॉरी नॉट ए, ऑप्शन नंबर सी, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई आई कैप प्लस 2 के कैप। ओके, पाई कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ रहा है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो। Consider the circular loop having a current I and with central point O. The magnetic field at the central point O is. तो अगेन हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ये वायर दिया हुआ है, ये वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और आर्क दिया हुआ है, ये करंट जा रहा है I, ये भी और ये भी, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है r, और ये वायर का लेंथ दिया हुआ है 2r। ओके, तो हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक आर्क है, 2 पैरेलल वायर है, और हम लोग के पास क्या है, और हम लोग के पास ये एक और आर्क है कि नहीं। सो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इस लूप के लिए निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, फॉर्मूला क्या होता है 2r, है कि नहीं। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से देखें, दिस सर्कल इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल, इट इज ओनली 3/4 पार्ट। दिस इज ओनली 3/4 पार्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, 3 म्यू नॉट आई बाय 4 2 जा 8r। और अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इनटू, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स। देन हम लोग के पास ये एक वायर है और ये एक वायर है, मैंने तुम लोग को पहले करवाया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर। वायर के लिए जो सेंटर पे बनेगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला क्या था, आई डी एल साइन थीटा। यहाँ पे I और DL सेम डायरेक्शन पे है, तो अगर थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो ये वायर के लिए और ये वायर के लिए 0 हो जाएगा। बचा हम लोग के पास ये आर्क,
अगर ये आर्क के लिए भी मैं निकालूं तो इनटू द प्लेन आ रहा है कि नहीं, इनटू द प्लेन मतलब डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो अभी हम लोग को ये आर्क के लिए फाइनली निकालना है। तो ये जो आर्क बचा है ये मैंने B1 ले लिया, ये आर्क के लिए निकाल देता हूं B2। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बाई। अभी अगर हम लोग अच्छे से चेक करें, ये जो पार्ट है इसका डिस्टेंस कितना है, इसका जैसे r है, इसका डिस्टेंस है ये r और यहाँ पे ये 2r, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस 3r हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 3r, समझ में आया कि नहीं, देखो। और अगर आप लोग अच्छे से देखें, ये टोटल सर्कल का कितना पार्ट ले रहा है, ये देखो, ये पार्ट देखो, ये टोटल सर्कल का 1/4 पार्ट ले रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 3 जा 12r होगा। तो अभी हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन की वजह से हम लोग प्लस कर देंगे। हुआ, अच्छा सॉरी, हाँ, ये म्यू नॉट आई बाई 2r होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे r है 3r, तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 24r, 6 4 24। अभी प्लस कर दो तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 8r, दिख रहा है कि नहीं, इतना नीचे, प्लस यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई बाई, ये आ जाएगा 24r। तो दोनों का अगर एलसीएम लेके हम लोग प्लस करेंगे, सो आई थिंक वी विल गेट 5 म्यू नॉट आई बाई 12r। एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5 म्यू नॉट आई बाई 12r एक्टिंग डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों इनटू द प्लेन है। ओके, एक बार एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, बाकी सब खुद ट्राई करना, मैं एक और लास्ट करवा देता हूं। हाँ, दैट इज नंबर 52, बाकी खुद से थोड़ा ट्राई कर लेना। एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, तो ये है एक वायर, ये है एक वायर कैरिंग सेम मैग्नीट्यूड फोर्स, और तीसरा जो वायर है ना वो ऐसा है, तीसरा जो वायर है ऐसा है। तो ये दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब हर दो वायर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अभी हम लोग को निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। नाउ इफ यू रिमेम्बर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का हम लोग को जो फॉर्मूला मिला था दैट वाज BIL sin थीटा। ओके, मैंने ये तुम लोग को वीडियो दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग को क्या बोला है, मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड अरेंजमेंट ऑफ 3 कैरिंग करंट आई एंगल सेम फिगर मैग्नीट्यूड फोर्स। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी, ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है, ठीक है, ये ए पकड़ लो, ये बी पकड़ लो, ये सी पकड़ लो, ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है, बाकी दोनों कंडक्टर की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है हम लोग को। ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट यहाँ पे टाइप किया हुआ है। बाकी दो कंडक्टर के लिए इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, है कि नहीं। यहाँ पे जो हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है वो r की जगह d दिया हुआ है, सो वी विल राइट d, दैट मींस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई d। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। साइन 90 है तो वो 1 हो जाएगा। अच्छे से समझो, हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो a के वजह से फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, BIL पर यूनिट लेंथ ना, मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ। सो लेंथ कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या है, बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई, साथ में और एक आई है तो ये हो जाएगा I² बाई 2 पाई d होगा।
सिमिलरली जो सी के लिए मिलेगा, सी के लिए भी सेम ही मिलेगा ना, सेम ही तो है लेंथ, तो ये भी कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। हम लोग को निकालने क्या दिया हुआ है, नेट रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सो रिजल्टेंट विल बी रूट ओवर, इसको बैठा दो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, दोनों का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय रूट ओवर 2 पाई डी। आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली ये आएगा, है कि नहीं, रूट 2 a का आ जाएगा। सो हम लोग का ऑप्शन क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ऑप्शन सी, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। 52 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे सी। हाँ ठीक है, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर। सो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, बाकी सब खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझको पर्सनली मैसेज कर देना, मैं देख दूंगा। ओके चलो, थैंक यू।